नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे। और जो कल हमने चैप्टर पढ़ा था अ लेटर टू गॉड, उसको एक बार मेमोराइज भी किया होगा। तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जहां तक हो गया था। क्या हो गया था कि एक लेंचो होता है। लेंचो का घर कहाँ पर है? एकमात्र घर है कहाँ पर? एक लो हिल पर। अब वो क्या है, वो अपनी फसल को देख सकता है। तो फसल जब देखता है तो उसे क्या लगता है कि एकमात्र हमें थोड़ी सी बर्फबारी की आवश्यकता है। तो वो जब नॉर्थ ईस्ट से बादल को आते हुए देखता है और अपनी जो उसकी पत्नी होती है उसको बताता है कि हाँ, अब हम पानी पाने वाले हैं। जब ऐसा वो होता है तो वो कहती है जैसी भगवान की इच्छा। और होता है ये, जब वो खाना खा रहे होते हैं, रात में का जो खाना खा रहे होते हैं, तो वैसा ही होता है जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, यानी बारिश का जो उसने अनुमान लगाया था। तो धीरे धीरे बारिश होने लगती है। फिर बारिश में जब आने के बाद तो उसे क्या कहता है, ये पानी की बूंदे नहीं है, ये क्या है, ये न्यू कॉइन्स है। ये न्यू कॉइन्स है। जब न्यू कॉइन से कंपेयर करता है तो वो क्या बड़े ड्रॉप को 10 सेंट से और छोटे ड्रॉप को 5 सेंट से कंपेयर करता है। इसके बाद जब वो देखता है कि पानी की ने पूरी फसल को ढक लिया तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, बारिश क्या कहते हैं, हवा चलने लगती है। हवा के साथ साथ क्या होता है, आंधी जो है वो पानी बहुत तेजी से आ जाता है और हेलस्टोन यानी बर्फबारी होने लगती है। जब बर्फबारी होने लगती है तो बच्चे क्या होते हैं, जो ओले होते हैं उनको क्या कहते हैं, बीनने के लिए वो भी बाहर आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो ओले किसकी तरह लग रहे थे, एक न्यू सिल्वर कॉइन यानी चांदी के सिक्के की तरह उन्हें लगते हैं, जिसे वो कलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो लेंचो उसको कहते हैं कि अब ये बहुत बुरा होने वाला है अगर ये जल्दी से नहीं गुजरा। और सही बात, वो जल्दी से गुजरता भी नहीं है और पूरे हाउस पूरे सब में मतलब ओले ही ओले पड़ जाते हैं। पूरी घाटी भर जाती है ओले से। तो जो उसकी मक्के की फसल होती है वो ऐसे लगती है जैसे कि मानो पूरी नमक की सफ़ेद चादर ने पूरी फसल को उसकी ढक लिया है। उसके बाद वो कहता है कि एक भी पत्ता जो है उस पर नहीं बचा था, पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी। और लेंचो वहाँ पर जो फील्ड के बीचों बीच में खड़े होकर उसकी जो दुख है इससे उसकी आत्मा भर जाती है। और जैसे ही तो वो अपने बच्चों से क्या कहता है कि जो एक प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी जो टिड्डों का समूह है वो भी इससे ज़्यादा है छोड़ जाता है। अब इस बार हमें कोई भी फसल कोई भी मक्का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कर चुके थे। अब आ गए हम नेक्स्ट। फिर लिखा है दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन ऑल That night was a sorrowful one। अब कह रहे वह रात एक क्या थी, बहुत ही दुखी भरी रात थी। sorrowful मीन्स दुख से भरी हुई रात थी। all our work for nothing, और हमारा जो काम था वो कुछ भी नहीं रह गया था। there is no one who can help us। अब वहाँ कोई भी नहीं था जो हमारी मदद कर सके। इसका मतलब ये भी है क्योंकि उसका घर कैसा था, अकेला एकमात्र घर था। तो वहाँ पर होगा भी कौन जब एकमात्र अकेला घर था। we all go hungry this year। अब हम इस बार क्या पूरी साल भर भूखे रहने वाले हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God, help from God। अब जो कहा है सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, अकेला। जैसे सोलो डांस, जैसे सोलो कहते हैं तो सोलो माने भी क्या होता है, अकेला होता है। ये सॉलिटरी मीन्स भी क्या है, हमारा अकेला। तो कहा है वहां पर रहने वाले की सिर्फ एक ही आशा थी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, यानी अकेले घर में जो घाटी के बीचों बीच में बना हुआ था, वहां पर रहने वाले हर एक के दिल में, हर एक के मन में एक आशा थी, सिर्फ एक सिंगल आशा थी। क्या थी? भगवान से मदद की, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट। तो कहा है कि उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब जबकि ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो गया है, पूरा सब कुछ नष्ट हो गया है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन याद रखना कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ये बात हकीकत कही है। हमारे बुजुर्ग लोग भी ये कहा करते थे, या मैं कहूँ हमारी मम्मी भी ये कहा करती हैं कि जब भगवान ने पेट दिया है और मुंह दिया है खाने को, तो भाई कमाने के लिए हाथ भी दिए। तो यानी जब पेट दिया है, मुंह दिया है, तो यानी कहने का मतलब उनका ये है कि जब पेट दिया भगवान ने और मुंह दिया है तो खाने को भी भगवान देगा ही देगा। अब चाहे वो मेहनत करनी पड़े, चाहे किसी तरह से कमाना पड़े, लेकिन क्या होगा, कमाएंगे और खाएंगे। यानी जब पेट दिया तो भरा तो जाएगा ही।
फिर लिखा है दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। आप कह रहे हैं यही तो क्या है, यही वो था जो उन्होंने कहा था कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, कह रहा पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। अब कह रहे पूरी रात लेंचो का सिर्फ एक ही चीज सोचता रहा कि भगवान से मदद की, भगवान से क्या की, मदद की। हुज आई, जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। अब कह जैसे उसकी आंखें क्या कहे, उसे इंस्ट्रक्ट किया गया हो, उसे सिखाया गया हो क्या, कि देखती हैं, सी एवरीथिंग यानी सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस यानी जो किसी के अंदर अंतर मन में कोई भी बात है उसको भी क्या देखती हैं, उसकी आंखें देखती हैं। उसकी आंखें कौन, यानी भगवान की जो भगवान जो है वो किसी के मन की बातों को भी जानता है। यानी भगवान को क्या कहा है, भगवान हमारे मन की अंदर तक की बातों को भी जानते हैं। ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब लेंचो क्या था, वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स ऑफ ऑक्स, एन ऑक्स ऑफ अ फैमिली, शायद ऐसा कुछ होगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे ये है, लेंचो एक बिल्कुल बैल की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक एनिमल यानी बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता रहता था अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये है जैसे हमारे देश में क्या है, जो हमारे किसान लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानी का काम करते हैं, उन्हें सिर्फ खेती किसानी आती है, लिखना पढ़ना वो लोग नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेंचो एक किसान है, किसान होने के बावजूद वो क्या जानता है, लिखना जानता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब कह रहे हैं द फॉलोइंग संडे यानी अगला जो रविवार था उसकी सुबह सुबह, डे ब्रेक मीन सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद लेकर गया टाउन यानी शहर तक, और प्लेस किया मेल यानी उसे मेल किया। मेल मीन्स जो भेजते हैं मेल के द्वारा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये क्या है, इसमें कुछ ये क्या था, ये एक भगवान को पत्र था। यानी कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान को एक पत्र था, यानी एक भगवान को अब वो उसने पत्र लिखा है। अब पत्र में देखो डिमांड क्या की जाती है, उसने लिखा गॉड ही रोट, उसने लिखा लेंचो ने, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं भूखा रहने वाले हैं पूरे साल। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपने फील्ड को दोबारा से बोना है। सो मीन्स होता है बुआई करना। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जिंदा भी रहना है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स यानी खाना भी है जब तक नई फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म एंड सो ऑन, और डॉट 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 यानी उसने और भी कुछ चीजें आगे लिखी होंगी, इसको डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया गया, एंड सो ऑन से रिप्रेजेंट किया गया है। कह रहा बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म यानी उसने बताया कि हेल स्टॉर्म किस तरह से आया और किसने उसने पूरी फसल बर्बाद कर दी है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, put the letter inside and still troubled went to town। अब कह रहे हैं वो क्या करता है, उस लिफाफे में पत्र को रखता है और उस पर लिख देता है टू गॉड, यानी जब हम किसी के लिए पत्र लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं टू के साथ क्या लिखते हैं, इसने लिख दिया गॉड। अब वहां पर टू के लिए जगह हम किसी का व्यक्ति का नाम लिखते हैं, उसने टू गॉड लिख दिया। और उसे अभी भी कहाँ जाना था, पोस्ट ऑफिस जाना था, जिसे शहर में पोस्ट ऑफिस पर जाना था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब कह रहे जब वो पोस्ट ऑफिस जाता है, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, और उस पर एक स्टाम्प लगाता है, ऑन द लेटर यानी पत्र पर, और उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक है, यानी उसका शहर से गांव, मतलब जो गांव था उससे शहर बहुत दूर होगा, तो वो वहां भी ट्रेवल करते हुए यानी परेशानी उठाते हुए वहां पर पहुंचता है। जब पहुंचता है फिर उसको क्या करता है, एक
जो टिकट होता है उसको लगाता है, टिकट लगाने के बाद वो उसी मेल बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स जो बाहर एक मेल बॉक्स से रखा रहता है, छोटी सी डब्बा जिसमें हम मेल वगैरह डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब कह रहे हैं वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कह रहे हैं उन एम्प्लॉयज में से एक, यानी अब जैसे कहीं पर देख लो एक से ज्यादा लोग काम करते तो यानी वही कहा है कई सारे कर्मचारियों में से एक, जो एक पोस्टमैन था एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में मदद यानी काम करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है बहुत तेज तेज से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर, और उसे भगवान वाला जो पत्र होता है वो उसे दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कह रहा उसके पूरे जो उसने इतना नौकरी पेशा करा है, उसका पूरा जो व्यवसाय या नौकरी जो बीत गई है पूरे करियर में, उसने ऐसा लेटर अभी तक, ऐसा एड्रेस नहीं देखा, ऐसा लेटर नहीं देखा जो इस एड्रेस पर हो। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." अब कह रहे हैं जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा सा था, दोस्ती वाला, प्रिय कह सकते हो, जब प्रिय मन भावना, क्या मन भावन होगा, ठीक है, यानी एमिएबल मीन्स होता है एक फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति होना, तो वैसा वो था, एक बड़ा शानदार व्यक्ति था। वो क्या कहता है, वो भी हंसने लगता है, लेकिन अचानक से, तुरंत ही अचानक से क्या हुआ, वो सीरियस हो जाता है और लेटर को टैप करने लगता है, यानी दबाने लगता है डेस्क पर, और कमेंट करता है, यानी कुछ जवाब देता है कि वाह क्या विश्वास है, आई विश, काश मेरा भी भगवान में इतना ही विश्वास होता जितना इस आदमी का है जिसने ये पत्र लिखा है। तो यानी अब वो सोचो उसमें उसका जो विश्वास होगा भगवान में वो कम होगा, और लेंचो पर वो कह रहा है कि इस आदमी की तरह काश मेरा भी विश्वास हो जाता, मैं भी इतना विश्वास भगवान पे रख पाता तो कितना अच्छा होता। तो वो यानी पहले तो उसे हंसी आई कि भगवान के लिए पत्र भला कौन लिख सकता है, फिर वो सीरियस हो जाता है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, यानी जिस पर हम, जैसे हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो एक आता है हमारा परमानेंट एड्रेस, एक आता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। जब करस्पॉन्डेंस एड्रेस मीन्स जहाँ पर अपने पत्र वगैरह मंगवा सकते हैं वो, तो उसी के लिए लिखा था कि किसके लिए, यानी पत्राचार का पता क्या था उसका, भगवान। फिर लिखा है, सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब कह रहे हैं इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक, यानी वो भगवान के प्रति उसका विश्वास, सेक मीन्स हिलाना, किसका, राइटर, यानी राइटर कौन है यहाँ पर, लेंचो है राइटर, यहाँ पर राइटर कौन है, लेंचो, यानी जो लेखक है उसका विश्वास जो है भगवान के प्रति वो यहाँ पर डिगाना नहीं चाहता था। तो पोस्ट मास्टर का एक विचार आया, विचार क्या था, उसका पत्र का जवाब देने का। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, इट वाज एविडेंट, ये सबूत था किस बात का, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि भगवान की इच्छा से भी उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें डिमांड की गई थी। बट ही स्टक, कह रहे तभी वो रुक जाता है, अटक गया या रुक जाना, टू हिज रेजोल्यूशन, यानी आंसर देते हुए वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे थे फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, क्योंकि वह पैसे मांगता है, क्योंकि वह आंसर देने के लिए, अब जैसे उसने इंक और पेपर ले लिया, अब लिख तो रहा है, लेकिन वही बात है वो अटका कहाँ पर, जब उसे पैसे की जरूरत पड़ी। अब जब पैसे की जरूरत पड़ गई है तो वो क्या कहते हैं, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, तो वो अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, उसमें से पैसे दे दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब सभी लोग, चैरिटी मीन्स होता है दान देना, तो कह रहे हैं कि जो उसके दोस्त वगैरह थे उनसे भी उसने मदद मांगी, तो वो भी खुश हो रहे थे क्या, कि उन्होंने कुछ दान के रूप में कुछ देने के रूप में, यानी उन्होंने जो भी पैसा दिया उसे एज अ दान या एज अ चैरिटी उन्होंने उसको लिए दे दिया। किसे, पोस्ट मास्टर को। जब पोस्ट मास्टर को ये दे दिया है तो वो क्या करेंगे, अब लेटर को भेजेंगे। वही लिखा है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसों, सो ही वॉज
एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, कह रहे यह असंभव था उसके लिए एक साथ इकट्ठे करना 100 पीसोस, यानी डिमांड कितने की थी, 100 पीसोस की। लेंचो ने जो डिमांड की है, वो लेंचो की डिमांड क्या है, लेंचो ने जो डिमांड की है, कितने की डिमांड की है, डिमांड की है 100 पीसोस की। पीसोस एक मुद्रा है, जैसे सेंट एक मुद्रा वैसी पीसोस एक मुद्रा है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, कह रहे हैं इसीलिए वह क्या कहते हैं, ही वॉज एबल टू सेंड, वह समर्थ था फार्मर को, किसान को भेजने के लिए, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, कह रहे हैं आधे से कुछ ज्यादा है, आधे से कुछ ज्यादा है उसने भेज दी। ही पुट द मनी, यानी आधे से कुछ ज्यादा यानी 50 से ज्यादा है उसने भेज दिए हैं। सॉरी, he put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God। अब कह रहा है उसने जो पैसे को, मनी को एनवलप यानी लिफाफे में रखा और भगवान के नाम पे एड्रेस करते हुए उसने केवल एक सिंगल वर्ड लिखा उसमें कागज में, क्या, गॉड, सिग्नेचर करके उसमें रख दिया, और उस लेटर जो एनवलप था उसमें क्या रख दिए, पैसे रख दिए और एक सिंगल यानी साइन कर रख दिया। फिर लिखा है द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कह रहे हैं जो फॉलोइंग यानी जो अगला संडे आया, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो कुछ जल्दी ही आ गया था, जो अक्सर टाइम से वो आया करता था। क्या वो पूछ रहा है क्या मेरे लिए कोई लेटर है, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन, यानी वो पोस्टमैन खुद ही था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने उसे पत्र दिया, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब कहना वो पोस्टमैन खुद ही उसको वो लेटर तब पकड़ा देते हैं, जबकि वो पोस्टमास्टर जो था, जो पोस्टमैन होता है वो दे देता है। तो पोस्टमास्टर क्या करना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है किसके, उस कंटेंटमेंट यानी जो उसने कहा करा है उसका संतोष लेना चाहता है, उसकी कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, देखो अब मैं ये आदमी को देखना चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी आदमी को कितनी खुशी होती है, ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो वैसा ही कंटेनमेंट यानी वो अपने मन को भरना चाहता था। तो कहते हैं कि जिसने एक अच्छा गुड डीड में क्या होता है, अच्छा काम किया, यानी अच्छा काम करके अब देखते हैं कि ये आदमी कितना खुश होता है। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखता है, किसे, लेंचो को देख रहा है कि ये आदमी जब लिफाफा खोलेगा तो कितनी तेज खुशी खुशी झूमने लगेगा और मैंने कितना अच्छा काम किया है, वो ये देखना चाहते थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब कह रहा है लेंचो ने जरा सा भी, स्लाइटेस्ट मीन जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, किसे, उसके अंदर लिफाफे में जितने पैसे रखे थे उसको देखकर वो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, और बल्कि वह गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपए वो गिने हैं तब वो और गुस्सा हो गया। और बल्कि क्या होना चाहिए, उसे खुश होना चाहिए था, ये मुझे पैसे मिल गए, लेकिन नहीं, अब वो क्या कर रहा था, उसने जब पैसे गिने उसका दिमाग खराब हो गया। क्यों, क्योंकि पैसे उसके कम थे, क्योंकि उसका विश्वास भगवान में इतना ज्यादा था, उसे लगता था कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे और पूरे भेजेंगे। लेकिन कभी भगवान ने पैसे भेजे हैं, कभी भगवान ने पैसे भेजे हैं क्या, किसी ने देखा है भगवान को, नहीं देखा। भले ही भगवान आते हो, मदद करते हो, किसी का अल्लाह, खुदा, ईश्वर जो भी आता हो, पर देखे तो नहीं है। करता तो इंसान मदद है। जब इंसान मदद करता है, लेकिन भाई है उसे भगवान पे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कह रहा भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड बी ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही लेंचो को वो मना कर सकते हैं जो लेंचो ने उससे मांगा है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, अब तुरंत ही लेंचो क्या जाता है, विंडो पर, खिड़की पर जाता है और मांगता है, क्या मांगता है, पेपर और इंक। अब पेपर और इंक मांगे हैं लेंचो ने दोबारा से। अब क्या कहा है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। अब कभी बैंक वगैरह जाते हो तो एक टेबल सी अलग सी बनी होती है, पोस्ट ऑफिस कहीं पर जाओ उसमें कुछ फॉर्म वगैरह रखे होते हैं, एक पेन वगैरह रखा होता है, तो वहीं पर कह रहे पब्लिक जो राइटिंग टेबल थी,
ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया विद मच रिंगलिंग ऑफ हिज ब्रो। ब्रो मीन्स जैसे अब हम शांत नॉर्मली खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारी जो आईब्रो है सही सीधी रहती है, लेकिन जब हम कोई बात सोच रहे होते हैं तो ये हमारी जो आईब्रो है इसकी एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, अब ये टेढ़े मेढ़े हो रहा है। तो इसी तरह क्या कर रहा है वो अपने रिंकल यानी अपनी आईब्रो से इशारा करते हुए अपने भंगों पर जोर देते हुए कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जिसके द्वारा वो क्या कर रहा है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा है कि इतना इतना ऐसा ऐसा हुआ है। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लेटर लिखना खत्म किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। अब कह रहे हैं जब वो लिखना उसने खत्म कर दिया तो विंडो पर जाता है, एक स्टाम्प खरीदता है और खरीदने के बाद थूक लगा के उस पर रखता है और अपनी हथेली से उस पर छाप देता है। छाप देता है मीन्स चिपका देता है। The moment of the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। अब कह रहे उसी क्षण the moment the letter fell into, जैसे ही उसने मेल बॉक्स में उसे लेटर को डाला और फिर पोस्टमास्टर जाता है उसे खोलने के लिए। अब पोस्टमास्टर सोच रहा था मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लिखा होगा, तो पोस्टमास्टर के एक होता ही है, हमें लोग कोई भी अच्छे काम करते हैं तो हमें जानने की ज्यादा चुल होती है। तो भाई अब भाई है ना, इंसान की कीड़ा कहीं पर भी हो सकता है, तो इनके भी था होगा। भाई चले गए पीछे पीछे लेंचो, लेकिन जाना भी जरूरी था क्योंकि वो ये भी जानना चाहते थे कि यहाँ पे अब लेंचो क्या कहना चाहता है। इट सेड, यानी इट सेड मीन्स उस लेटर में लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी। कह रहा भगवान जो मैंने तुमसे पैसे मांगे थे सिर्फ 70 पीसों मेरे पास पहुंचे हैं। कितने? 70 पीसोस। डिमांड कितने की थी? 100। पहुंचे कितने हैं? 70। कितने कम हो गए? अब 30 पीसोस उसके कम रह गए हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी रेस्ट कह रहा है जो बची हुई रकम है, बची हुई रकम कितनी है? 30। अब कह रहा है जो 30 पैसे बचे हुए हैं वो भेजो। सिंस आई नीडेड वेरी मच, सिंस का मतलब यहाँ पर क्या है? क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंस का मतलब क्या है? क्योंकि आई नीड वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो क्या हैं? अ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, एक चोरों का समूह है। ये कहा हमारे लेंचो ने। अब एक चीज और, इसके बाद तो अब कुछ है नहीं फिलहाल। अब सोचो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब सोचो जो व्यक्ति मदद कर रहा है उसे क्या कह दिया गया? चोर कह दिया गया, बंच ऑफ क्रूक्स, अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो अगर पोस्टमास्टर वो लेटर ना खोलता दूसरा वाला तो उसे ये पढ़ के बुरा नहीं लगता। हो सकता है वो और ज्यादा बुरा लगाओ या और ज्यादा उसे अच्छा लगाओ कि एक व्यक्ति का इतना ज्यादा विश्वास है कि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि एक इंसान ने ये काम किया, भगवान ने पैसे नहीं भेजे हैं। क्योंकि पोस्टमास्टर उसके जो विश्वास था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था कि इतना विश्वास, काश वो कह रहा था कि मुझ में भी इतना विश्वास होता, काश मैं इतना विश्वास भगवान में रख पाता। लेकिन क्या हुआ था? पोस्टमास्टर इतना विश्वास नहीं रख पाते हैं। तो इतना हुआ है पूरा हमारा चैप्टर, अब तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब पूरे चैप्टर को मैं 5 मिनट में समेटने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है, एक लेंचो का एक घर होता है जो कहाँ पर है, मतलब चोटियों के बीच में, सबसे जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां उनके बीच में जो सबसे निचली यानी सबसे छोटी पहाड़ी है उसकी टॉप पर एक अकेला मात्र घर है। तो लेंचो क्या करता है? एक्सपेक्ट करता है हमारी जो फसल है वो अच्छी हो जाए, कि किससे पानी बरस जाए तो अच्छी फसल हो जाएगी। होता क्या है, धीरे धीरे जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है तो उसे बादल आते हुए दिखाई देते हैं। वो आशा करता है कि जो बारिश है वो होने वाली है। फिर जब उसकी पत्नी जो है रात का खाना बना रही होती तो उससे वो कहता है कि ये बारिश होने वाली है, और खाना खाने के दौरान ही बारिश होने लगती है जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था। फिर वो बारिश की बूंदों का आनंद लेने बाहर आ जाता है, और जो बड़ी बूंद थी उसका कंपेयर किससे करता है? 10 सेंट से कंपेयर करता है। जो छोटी बूंद है उसको 5 सेंट से कंपेयर करता है। लेकिन धीरे धीरे होता है क्या है, थोड़ी देर बाद बहुत तेज से एकदम आंधी आती है। अब जब आंधी आती है उसके साथ वो ओले भी ले आती है, और ओले जब आते हैं तो पूरी फसल पे इस तरह छा जाते हैं कि मानो कि एक सफ़ेद नमक की चादर। और जब पानी बरसता है तो उसने किससे कंपेयर किया था? जब पानी बरसा था तो उसने किया था कि जो फसल पर पूरी एक चादर लपेटे हुए, फूलों पर एक चादर लपेटे हुए हैं, एक कर्टेन से ढका हुआ है। लेकिन जब ओले पड़ते हैं तो नमक की सफ़ेद चादर कहता है इस तरह से
पूरे क्या कहते हैं खेतों पर बिछ गई है। फिर वो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो उसको कंपेयर करता है वायरस से, यानी जो ओलो को या प्लेग ऑफ लोकस्ट एक टिड्डों के समूह से कंपेयर करता है। जब कहता है कि एक टिड्डों का समूह भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है और इसने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो वो लोग एक मन में उनके सबकी आशा थी कि भगवान से मदद जरूर होगी, यानी भगवान, वो सोचते हैं कि भगवान जो है वो हमारे अंतर मन में तक जो देख सकता है उसे क्या ये नुकसान नहीं दिखेगा। तो वो भगवान को एक पत्र लिखते हैं, पत्र में डिमांड करते हैं कुछ पैसों की। जब वो हमारा जो पोस्टमैन उसे देखता है कि भगवान के लिए कोई पत्र लिखता है तो बहुत बहुत तेजी से हंसने लगता है। लेकिन जब वो पोस्ट मास्टर के साथ पास ले जाता है तो वो पोस्ट मास्टर जो होता है एक मोटा सा, एक दोस्ती वाला, दोस्ताना अंदाज वाला बेहतरीन आदमी होता है। वो पहले तो बहुत तेज एकदम हंसता है, फिर तुरंत शांत हो जाता है। अब शांत होने के बाद वो ये कहता है कि बताओ कितना ज़्यादा अच्छा विश्वास है भगवान में इस व्यक्ति का, काश ऐसा विश्वास मेरा भी होता। फिर वो लेटर को जवाब देने की कोशिश करता है कि इस जो व्यक्ति का विश्वास है भगवान में वो ना टिके, इसीलिए वो क्या करता है उस पर पत्र का जवाब देना शुरू करता है। लेकिन जवाब देते ही वो अटक जाता है क्योंकि उसमें कुछ इतना ज़्यादा महंगा डिमांड की गई थी जो उसके पास नहीं थे। 100 पीसों यानी एक साल के लिए फसल बोनी है, फसल बोने के साथ साथ खाना भी है। अब एक अंदाज़ा लगा के देखो, एक व्यक्ति की सैलरी मानो 30,000 है और 20,000 घर का खर्चा है, तो 12 दूनी 24 यानी 2,40,000 तो घर का खर्चा हो गया 20,000 के हिसाब से। और 2,40,000 के हिसाब से मैं कहता हूँ 1 लाख फसल में लगा दोगे 3,40,000 हो गया। कोई व्यक्ति 30,000 कमा रहा है, क्या 3,40,000 खत्म कर देगा, किसी को दे देगा? नहीं हो पाते हैं किसी के पास। तो इसी तरह वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर सभी से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके दोस्तों यारों दोस्तों से, बाकी एम्प्लॉयज़ से, अपनी सैलरी से, सब कुछ करने के बावजूद वो कितने पैसों इकट्ठे कर पाता है? 70 पीसों इकट्ठे कर पाता है, जबकि लैंचो ने 100 पीसों की डिमांड की होती है। तो 100 पीसों की जगह 70 पीसों वो रखकर उसमें एक सिग्नेचर कर देता है गॉड की। और उसे जब वो लैंचो आता है अगले रविवार को तो उसे वो थमा देता है पोस्टमैन। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसको एंजॉय करना चाहता है कि किस तरह ये आदमी खुश होता है, लेकिन उसके जो लैंचो था उसके चेहरे पर जरा सी भी खुशी की सिकन नहीं थी। और बल्कि जब वो नोट गिनता है, जब वो पैसे गिनता है, जब वो पीसों गिनता है तो वो और नाराज हो जाता है और कहता है भगवान मुझे भला कैसे मना कर सकते हैं, मैंने जितनी डिमांड की थी लैंचो को उतना भेजना पड़ेगा। भगवान से फिर से वो पत्र, एक पेन लेता है, इंक लेता है, पेपर लेता है और वो पूरे से पूरा लेटर लिखता है कि भगवान इस बार जो आपने लेटर यानी जो पैसे भेजे हैं उसको मेल के थ्रू मत भेजना। किसके थ्रू भेजना? डायरेक्ट मेरे पास भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं ये क्या है? ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि इतना चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार इसको अच्छे से मेमोराइज जरूर कर लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है एग्जाम में। बहुत बड़ा वेटेज रखता है ये अपने एग्जाम में, यूपी बोर्ड के खासकर एग्जाम में बहुत बड़ा वेटेज, बहुत कारगर चैप्टर है। फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खाते पीते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।